औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पॉमिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है। वो ये है कि एक्यूरियस बुर्ज दल्लो स्यारा ज़ोहल कुंभ राशि वाले जो हैं, इनका जो मई का महीना कैसा दिखाई देता है। अब ये जो है एक्यूरियस वाले जो लोग हैं, जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी तारीख पैदाइश का पता ही नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो एक्यूरियस है। बात यह है कि जितने भी एस वाले लोग हैं वो एक्यूरियस कहलाएंगे, एस वाले। अब उर्दू में या अरबी में सीन शीन स्वाद से जो भी है वो एस कहलाएंगे, वो एक्यूरियस कहलाएंगे। तो आज उनको ये मालूमात हो गई कि उनका स्टार है। बिल्कुल नेम का स्टार भी होता है, डेट ऑफ बर्थ का भी। तो आप नेम के हवाले से एक्यूरियस कहलाएंगे। एक्यूरियस का जो प्लैनेट है वो सैटर्न है, शनि कहते हैं। ना ये ही है ना ये शी। अब ये जो सैटर्न ना दो स्टार्स का है। ये कैप्रिकॉर्न का भी सैटर्न होता है, एक्यूरियस का भी सैटर्न होता है। ये भी एक बात है। चलें है, इनकी नेचर क्या है एक्यूरियस वालों की, ये एस वालों की? ये मेंटली बहुत ज्यादा कैलकुलेटर रोमांटिक होते हैं एस वाले लोग। बालों पे तेल तूल नहीं लगाते। जो लोग तेल ना लगाए बालों पे, तो ये अगले को कह देते हैं कि सर तेल ना लगाए। तो ये लोग अपनी चिकनी चपड़ी बातों से या अपने आर्गुमेंट से अगले को कायल कर लेते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज ये होती, टांग पे टांग रखते हैं। ये मेल हो चाहे फीमेल, ये क्यूरियस मेल एंड फीमेल की बात हो रही है, टांग हिलाते हैं। और ये भी टांग हिलाते हैं तो इसका मतलब ये जो लोग हैं जो सोचते हैं वो कर रहे होते हैं। बड़ी क्वालिटी। अगर ये इन्होंने हाथ बांधे हों तो ये अपने आप को महफूज समझ रहे होते हैं। बहुत ज्यादा जीनियस, शार्प, नेकेड आइज वाले, ये क्वालिटीज हैं इनकी। उसके बाद अच्छा लिबास पसंद करते हैं, सोच अच्छी होती है, मुख्तलिफ काम करना पसंद करते हैं, पार्टनरशिप में लॉसेस होते हैं, लोगों को अच्छा गाइड एडवाइस कर लेते हैं, लेकिन लोगों की बातों में भी आ जाते हैं बिजनेस वगैरह। इस चक्कर में मार दोस्त से खाते हैं, अपने करीब से खाते हैं, कुछ दूर से नहीं, अपना मारता है। ये भी बड़ी बात। और फिर जज्बाती होते हैं, फट जाते हैं, और फिर जब तक बदला ना ले पाए तो अग्रेसिव रहते हैं। जब बदला मिल जाए फिर जोर ज्यादा ही लगा देते हैं, गुस्से में ताकत का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं, फिर ये माफ कर देते हैं। ये चीजें हैं। उसके बाद जो है एक्यूरियस का जो पत्थर है वो ब्लैक अगेट भी है, नीलम भी है। लंबी उंगली में पहने, दाएं हाथ की, चांदी में पहने। नहीं है दाएं हाथ तो बाएं हाथ की लंबी उंगली में पहन ले, नहीं है दोनों हाथ तो गले में पहन ले, लॉकेट बना के। एक्यूरियस वाले लोग मैन्युफैक्चरिंग के काम से जरा दूर ही रहा करें। मेन पावर इन्हें तंग करती है। वन मैन शो होते हैं, आर्ट कमाल होता है। जो आर्ट इनके अंदर हो तो फिर ये लोग उससे फायदा भी उठाते हैं। अच्छे एडवोकेट, अच्छे जुडिशरी में जाते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्हें बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं समझूं तो ये लोग सैर और सियाहत के बड़े शौकीन होते हैं, दुनिया घूमते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दोस्ती का ताल्लुकात इनके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। टाइम नहीं होता इनके पास, फिर किसको किसको टाइम दे। खुश इखलाक होते हैं, इज्जत करते हैं, अच्छे खाने खिलाने वाले, सखी होते हैं, कमाने वाले, सेल्फ मेड, गैरतमंद, अपने पे भरोसा रखते हैं। क्वालिटी, बड़ी क्वालिटी। शाह खर्च होते हैं इसमें, और जब ये खर्चते हैं तो बढ़ता भी है। ये भी देखा है मैंने, माशाल्लाह। जज्बाती और जल्दबाज होते हैं, ये बड़ी इनमें प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब हम
बताते हैं कि मई का जो महीना है इनके लिए कैसा रहेगा। ये बड़ा है। पहले तो मैं कुछ सितारों के हवाले से समझा दूं, कोई आप ये ना खान साहब कहानी सुना गए, नहीं तो बस सुना गए नहीं। देखिए 14 मई को सूरज बर्क राशि, 26 मई को मरकरी मीख राशि, 23 मई को मरकरी फिर बर्क राशि में। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा, फिर 14 मई को जुपिटर मत्थन राशि, फिर 31 मई को शुक्र मीख राशि। ये कैसी चीज है। एक और बात, जो मरकरी है 18 मई को मशरिक में गुरूब भी होगी। इधर दो बातें हैं, 18 मई को। एक तो मरकरी 18 मई को मशरिक में गुरूब हो रही है आतिफ साहब, और दूसरी बात, ऑडियंस को भी मैं नाम ले लेता हूं तो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 18 मई को ही राहु ट्रांजिट कर रहा है। अब राहु जो ट्रांजिट कर रहा है वो मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में, यानी कि एक्यूरियस में आ रहा है। एक्यूरियस में आ रहा है, एक्यूरियस में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और केतु जो है वो कन्या राशि से निकल के संग राशि में चली जाए। अब इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को समझते हुए जिस नतीजे पे मैं ये पहुंचा हूं कि एक्यूरियस वालों का जो पूरा महीना है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले ये बताता चलूं कि 1 मई से 2 मई कमाल है एक्यूरियस, मून बड़ी अच्छी जगह पे है। दूसरी बात, 26 मई से 28 मई भी मून जो है वो बड़ी बेहतरीन जगह पे, कमाल से बेहतरीन जगह पे आ गए। वो यानी कि है कमर दर्द शोर। अब एक्यूरियस वाले के लिए पूरे महीने में 2 दिन इतने अच्छे नहीं हैं। वो है 13 मई से 14 मई को कमर दर्द रख कर। अब वहां पे कोई बड़ी खुशी का कोई काम नहीं करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसमें मुश्किल आए, कोई लिटिगेशन वाले मामलात हों, कोई बड़ा कोई काम पार्टनरशिप करने लगे, कोई बड़ा कोई ट्रैवल नहीं करना, नहीं। तो अब हम आते हैं कि ये 2 डेट तो बता दी। अदरवाइज 1 मई से ऑनवर्ड पूरा महीना मई का एक्यूरियस वालों के लिए बेहतरीन है, कामयाब है। शादी के हवाले से, सफर के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, कुछ चीज खरीदना चाहते हैं उसके हवाले से, कुछ चीज फरोख्त करना चाहते हैं उसके हवाले से, कोई अगर आपने कहीं अप्लाई किया है वीजा उसके हवाले से, कहीं इंटरव्यू दिया है उसके हवाले से, कोई नया काम करना चाहते हैं उसके हवाले से, कोई शिफ्टिंग माइग्रेशन करना चाहते हैं उसके हवाले से, सेहत के हवाले से क्यूरियस के लिए बेहतरीन नजर आता है। अल्लाह के हुक्म से आता है। उसके बाद सुलह नजर आती है। किसी से अगर झगड़ा हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है, तो सुलह नजर आती है। ये एक बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूं। और एक्यूरियस वालों को बड़ा पैसा आएगा, नो डाउट, और उसको सही इस्तेमाल करें क्योंकि इनके हाथ में सुराख होते हैं। मैं बता रहा हूं, रेत जैसे हाथ से निकल जाती है, पैसा भी हाथ से निकल जाता है। अब इनकी तस्बीह बता देता हूं। या खालिकू की तस्बीह कसरत से पढ़नी और अस्तगफार की तस्बीह कसरत से पढ़नी, इंशाअल्लाह बड़ी बेहतरी मिलेगी। ये आपके सवालात हैं और उनके जवाबात देने हैं। तो सबसे पहले आगे सवाल जी, आतिफ तारिक हैं इंडिया से, मदर नेम है नसरीन बेगम, डेट ऑफ बर्थ 30/12/1991। बेटा अगला साल आपका बेहतर है। अच्छा, अब आगे सर पूछना ये है, क्या पूछना ये चांस है, ये क्या चांस है मुनिस अहमद इंशाल्लाह प्ले क्रिकेट, मैंने कहा था इंशाल्लाह होगा।
अच्छा, नुमान अरशद है, डेट ऑफ बर्थ 16/11/1999, मेरा स्टार क्या है? बुर्ज अकरब है, और नाम के हवाले से बता दिया मैंने। अच्छा, सैयद मुनीस अहमद पीसीबी चैलेंज कप लीग 2025 में गए, यार अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, डियर अंकल, अल्लाह आपके हेल्थ, आमीन 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 आमीन। अच्छा, गुस्से तब बोलते हैं जब कोई आपको डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा अंकल, आप उस वक्त गुस्सा करते हैं जब कोई आप डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, माफ़ कर दें जी, खैर है, छोड़ें जी, छोड़ें। अच्छा जी, बता दें, मुझे ये बता दें कौन है जी? जरमीन सुहेल है। अच्छा, मदर नेम फलकनाज है। कैरियर के हवाले से आप पूछ रही हैं, बेटी बेहतरीन कैरियर 21 साल से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, बाबा जी इमरान हैदर मुफ्ती बहुत अच्छे आदमी, हाँ बड़े माशाल्लाह जी। अच्छा जी, पापा का नाम है सुल्तान महमूद। अच्छा जी, उनके हालात कब तक ठीक होंगे? 1/1/1967, इसी साल, अल्लाह के हुक्म से। खान साहब, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। शरीफ परवेज, अच्छा 1983, मेरा अपना घर कब बनेगा? अगले साल कुछ हिलजुल होगी। जदी के बारे में बताएं, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। पीटीआई शायद अगला इलेक्शन जीत जाए, लेकिन गौहर साहब का चांस नहीं भाई। अभी हमने गौहर साहब का ना देखना है, ना हमने किसी और साहब को देखना है, हमने सिर्फ इमरान खान को देखना है। जब खान साहब आएंगे तो लग पता जाएगा। कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।